नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, ये क्या हुआ? सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं अपना फास्ट तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए जा रहा हूं अपनी हंगर स्ट्राइक को, लेकिन अगर मेरी 3 कंडीशन मान ली गई तो मैं फिर अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ दूंगा और मैं कहूंगा कि संसद चलो। संसद चलने की अब जरूरत है। देखेंगे कि क्या सोनम वांगचुक की वो 3 शर्तें हैं, क्या वाकई में सोनम वांगचुक ने जो शर्तें रखी हैं वाकई में जायज हैं? क्या इतनी बड़ी हंगर स्ट्राइक हुई और सीजेपी पार्टी जो बनी है इतनी बड़ी, क्या वो वाकई में जायज है ये 3 शर्तें? या फिर ये हो सकता है कि बड़ी शर्त को मनवाने के लिए स्टेप छोटा लिया गया हो? बड़ा विस्तार से बात करेंगे हम लोग। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्होंने मंडे को हाल ही में कहा कि मैं हंगर स्ट्राइक जो है वो तोड़ने के लिए जा रहा हूं इफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीसेंट फेलियर्स इन द एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को जिस तरीके से पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, नीट का पेपर लीक हुआ और ऐसे कई पेपर स्टेट्स के अंदर भी थे जो कि पहले एग्जाम हुआ, अपॉइंटमेंट्स हुए और बाद में रद्द हुए। मेरी नजर के अंदर भी एक एग्जाम है। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान के अंदर राजस्थान एसआई की सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2021 के अंदर हुई थी और उस भर्ती के अंदर, उस रिक्रूटमेंट के अंदर लोगों का एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ, पोस्टिंग तक मिल गई। पोस्टिंग तक मिल गई और अब क्या हुआ? उनका बीच में ही क्या हुआ? अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया गया। ठीक है, बीच में ही अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया गया और 2026 के अंदर वो भर्ती वापस से लग रही है। बताइए, ये एक साइकोलॉजिकली जो एक इंपैक्ट है, इसको कौन अब झेलेगा? इंक्लूडिंग पेपर लीक्स, ठीक है। और इफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अश्योर हिम दैट द इशू ऑफ एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी विल बी रेज्ड ड्यूरिंग द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप हमसे ये वादा करते हैं कि मानसून सेशन के अंदर आप जो हैं वो क्या करें, हमसे वादा कर लेते हैं क्या कि हम इस मुद्दे को वहां पर रखेंगे, क्या इसकी जिम्मेदारी, एक अकाउंटेबिलिटी आप हमें देते हैं? अगर देंगे तो मैं अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ दूंगा। अकॉर्डिंग टू द सोनम वांगचुक, ही विल एंड हिज हंगर स्ट्राइक इफ। तो यहां पर मैं 3 शर्तें अब आपको गिनाने के लिए जा रहा हूं जो कि सोनम वांगचुक ने एक लेटर पर लिख के दी कि देखिए मेरी ये 3 शर्तें हैं, और तीनों शर्तों को उन्होंने पेपर के ऊपर लिखकर दे दिया। बंदे की दाद देनी पड़ेगी। वाकई में हिम्मत की बात है कि इतने लंबे समय तक हंगर स्ट्राइक करने के बाद भी हिम्मत जो है हारी नहीं है। अकॉर्डिंग टू वांगचुक, ही विल एंड हिज हंगर स्ट्राइक इफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर रीसेंट फेलियर्स। गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करे कि हां, रीसेंट टाइम्स के अंदर हमने कुछ फेलियर जो हैं वो देखे हैं, फेलियर्स हुए हैं हमसे, और वो भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो वो एजुकेशनल सिस्टम से ही आगे बढ़ सकता है, और अगर एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होगा वही देश आगे बढ़ेगा। तो ये हम लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन बात यह है नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है इस एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि एक नेता किसी भी पॉपुलेशन को उतना ही एजुकेट करना चाहता है जिससे कि वो ये ना समझ पाए कि आखिरकार करना क्या है, वो क्वेश्चनिंग ना करे सरकार से। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज देखिए 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ, 1949 के अंदर चाइना आजाद हुआ, लेकिन चाइना में इंडिया में कितना फर्क है? अगर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हम लोग बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे वो स्टेट हैं आजकल, आज तक जो है, बताइए कि वहां पर 95% तक एजुकेशन क्यों नहीं पहुंची? वहां का जो एजुकेशन रेट है, लिटरेसी रेट है, वो 100% क्यों नहीं पहुंचा है? बात क्या है? कुर्सी को बचाने की तरकीब है। क्योंकि एक स्टेट को, एक नागरिक को उतना ही शिक्षित किया जाए जहां तक कि वो क्वेश्चन ना पूछ पाए, बस। और जो शिक्षित हो जाते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जैसे दीप के सीजेपी पार्टी, ठीक है, सोनम वांगचुक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा, एजुकेशन का फायदा लिया, पढ़े और सरकार से सवाल किए। और जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या सरकार से सवाल पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो एक लिमिट, एक बैरियर जो है लगा दिया गया है कि किसी व्यक्ति को, हमको, किसी पॉपुलेशन को हमको कितना एजुकेट करना है। फिर दूसरी शर्त यह है, पहली शर्त समझ में आई आपको कि रीसेंट फेलियर्स को एक्सेप्ट करे। दूसरा यह है कि ही एंड द लीडरशिप ऑफ द सीजेपी आर अलाउड टू रीच पार्लियामेंट। सीजेपी पार्टी को, लीडरशिप को यह अलाउ किया जाए कि वो कहां पर जाए? वो पार्लियामेंट तक पहुंचे, वेर, जहां पर एमपीज हुए,
लीडर्स हुए फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अश्योर देम, उनको ये वादा करे दैट द इशू ऑफ एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी विल बी टेकन अप ड्यूरिंग द मानसून सेशन। मानसून सेशन जो कि शुरू हो रहा है आज से, वहां पर ये अश्योर कर दिया जाए कि हम लोग एजुकेशनल सिस्टम के लिए एक अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करेंगे, और ये वादा सीजेपी पार्टी को ये कर दिया जाए। फिर इफ हिज डेथ सॉरी माफ कीजिएगा, इफ हिज हेल्थ और अदर सर्कमस्टांसेस डू नॉट अलाउड हिम टू कंटिन्यू, मतलब मान लीजिए कि अगर हेल्थ या कोई दूसरे सर्कमस्टांसेस अलाउ ये नहीं करते हैं कि ठीक है उनको हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू नहीं करनी है, तो एमपीज एंड द लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज विजिट हिम एट सफदरगंज हॉस्पिटल। तो जो दूसरे एमपीज हैं, लीडर्स हैं, वो उनको सफदरगंज हॉस्पिटल के अंदर मिलने के लिए आए और सेम ये अश्योरेंस उनको दें कि हाँ मानसून सत्र के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी यहां पर रखेंगे एजुकेशन सिस्टम के लिए। देखिए कुछ भी हो सकता है। ये वो लेटर है जिसमें ये सब कुछ लिख के दिया गया है। सोनम वांगचुक ने 19 जुलाई को ये लेटर लिखा है ना। फ्रॉम द इलीगल डिटेंशन ऑफ सफदरगंज हॉस्पिटल, ये भी कहा कि इलीगल तरीके से मुझे डिटेन किया गया और मुझे जैसे सफेद चद्दर वगैरह आपने देखे होंगे वीडियोस वगैरह, इस तरीके से उनको डिटेन वहां पर किया गया। ओके, तो ये तीनों शर्तें जो हैं वो यहां पर इन्होंने लिखकर दी है। अब देखिए जंतर मंतर पर इतनी जबरदस्त भीड़ है, लग रहा था कि यार ये तो क्या है, ये सब बैग टांगे हुए लोग हैं, इस बैग के अंदर क्या ही पावर होगी। नेताओं को लगता है कि उनके व्हाइट कॉलर के अंदर पावर है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के कंधे पर एक बैग है। ये बैग केवल किताबों का नहीं है, ये बैग उसके करियर का है, जिसको वो अपने जिंदगी के अंदर देखता है कि मैं इस करियर को लेकर आगे जाऊंगा, बढ़ूंगा, परिवार का बोझ वो अपने ऊपर लिया हुआ है। लेकिन नेता ने अपना बहुत अच्छा जो है वो सेटअप किया हुआ है, उसको परवाह नहीं है कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको ये परवाह नहीं है। ठीक है, अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ये बताया जा रहा है कि यार धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, है ना, लेकिन वो अभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये लोग मांग कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? सभी लोग मांग कर रहे हैं कि यार वो इस्तीफा दे दें। अगर वो इस समय इस्तीफा देते हैं तो फिर क्या होगा? जीत किसकी होगी? सीजेपी पार्टी की होगी, और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आएंगे, आगे भी आएंगे। ये जो लड़का आप लोग फोटोग्राफ में यहां पर देख रहे हैं, आपने इनके फादर का इंटरव्यू देखा होगा। बोला कि जब नीट का एग्जाम लगा था तो नीट का एग्जाम लगने के बाद मेरा बच्चा वेकेशंस के ऊपर घूमने जाने वाला था, वो फ्री हो चुका था, उसको लग रहा था कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही री एग्जाम होता है तो फिर इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया। ओके, अब उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर यह हुआ कि फादर कहते हैं कि इसके ऊपर क्या बीती होगी उस समय, क्योंकि मैंने 1 महीने तक इसको बहुत समझाया था, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। अब उस फादर के ऊपर क्या बीत रही होगी? बोला कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत चक्कर निकाले हैं। तो फिर पत्रकार ने पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई अब बताओ आगे क्या करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने दूसरे बच्चे को बचाऊंगा, एक तो मर चुका है, इस एजुकेशनल सिस्टम की भेंट चढ़ चुका है, बताइए कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अगर आगे बढ़ने का सपना देखता है तो इसी युवा पीढ़ी के साथ में वो आगे देख सकता है। पुलिस पर्सनल्स वर डिप्लॉयड अराउंड द प्रोटेस्ट साइट टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड सेक्शन 163 है, ठीक है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत, ठीक है, हमने पहले तो जो हमारी सीआरपीसी वगैरह उनको खत्म करके बीएनएस हमने जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, हैज बीन इम्पोज्ड इन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट अहेड ऑफ द प्लान। तो ये क्या है? वहां पर पुलिस पर्सनल्स को डिप्लॉयड किया गया है और पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया गया है जनता मंत्र को, और ये लोग पार्लियामेंट की तरफ जो मार्च करने वाले हैं इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया गया है। Okay, the protest march was earlier announced by Sonam Wangchuk before he was shifted to Safdarganj Hospital on Saturday morning. इससे पहले जो है ये क्या कर दिया गया था? सोनम वांगचुक के द्वारा अनाउंस कर दिया गया था कि हम जो है इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि अब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में है, उन्होंने 3 शर्तें रख दी हैं कि ये 3 शर्तें हैं, अगर आप लोग मानते हैं तो फिर ये हंगर स्ट्राइक टूट जाएगी। अब बताइए कि ये जो 3 शर्तें रखी गई,
क्या वाकई में एक एश्योरेंस जो होता है, एक वादा, क्या वही वादा जो है वो आज इस हंगर स्ट्राइक को तोड़ देगा? देखिए, हम और आप तो हंगर स्ट्राइक करने वाले नहीं हैं, सोनम वांगचुक हैं, है ना? और उनको ये डिसाइड करना है कि वो क्या शर्तें रखते हैं, और उन्हीं शर्तों के ऊपर चलना भी पड़ेगा, क्योंकि ही इज ए लीडर, वो लीड कर रहे हैं इस पूरे मूवमेंट को। तो उन्होंने जो डिसाइड कर दिया वो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ये 3 शर्तें, अब मुझे लगता है कि ये शर्तें मान ली जाएगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना बड़ा आसान है। क्या ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है ना अकाउंटेबल पर्सन, अकाउंटेबल ही तो है, और क्या है, अभी तक अकाउंटेबल ही तो थे। और एमपी जो है, इन्होंने जनता को वादा कर दिया, ये कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सोनम वांगचुक से वादा करने में क्या ही फर्क पड़ता है? चिंता मत करिए, ये तीनों शर्तें जो है वो पूरी मान ली जाएंगी, है ना? और कोई भी इसके ऊपर अब जो है असर होने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। और ये हंगर स्ट्राइक जो है वो टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सोनम वांगचुक अब अरेस्ट हो चुके हैं। अरेस्ट इन द सेंस कि वो हॉस्पिटल के अंदर है, एज ए अरेस्ट ही मान लीजिए, है ना? एक तरीके से अरेस्ट ही है, क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है उनको वहां पर भेजा गया है। दोस्तों, हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। एडवांस कूपन कोड यूज करना है आपको। 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज हमने इससे पहले कंप्लीट किया है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।